जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैप्टर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और इसमें कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि थोड़ी बहुत टेंशन है। जो बच्चे दिल्ली से बाहर से हैं उनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जैसे कि जो बच्चे दिल्ली से बाहर के हैं उनको माइग्रेशन ये सब लेके आना पड़ेगा, जो दिल्ली से उनको माइग्रेशन नहीं चाहिए। हर कॉलेज की अलग अलग डिमांड है, तो वो सारी बातें मैं समझाऊंगा। बस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को पूरा देखना, तो सारी बातें समझ में आएंगी। नहीं तो परेशान होना तुमको खुद ही से है, तो दिल्ली जाके खुद ही परेशान हो जाओ। यहाँ चीजें मैं समझा रहा हूँ, उसको देख के समझ लो, ठीक है। 8 से 10 बच्चों ने मुझे मैसेज कर चुका है कि सर हमको सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए कोई कॉलेज हमसे एफिडेविट मांग रहा है, कोई कॉलेज हमको एफिडेविट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। तो पूरी बातें समझो, मैं सारी बातें समझा देता हूँ। अब पहले ये देख लो, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जो तुमको लेके ही जाने हैं, मतलब इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो क्या क्या है जरा उनको देख लो। पहली बात तो देखो, अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड लेके चले जाना, तो तुम्हारा पीडीएफ में फॉर्मेट है, कितने नंबर आए थे वो लेके चले जाना। तुमने जो कॉलेज की फीस भरी है ना, फी रिसिप्ट उसका आता है ना, फी रिसिप्ट उसको जाकर प्रिंट करा लेना। जहां पे भी तुमने फी भरी है ना, उसको प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, उसको प्रिंट करा लेना, ये काफी जरूरी है। एक आईडी प्रूफ लेके जाना, आधार कार्ड या वोटर आईडी बन गया हो या तुम्हारा पैन कार्ड बन गया हो। एक और चीज, अगर तुम्हारा आधार कार्ड में गलत डेट ऑफ बर्थ है और 10वीं के जो सर्टिफिकेट है उसमें गलत डेट ऑफ बर्थ है, तो जो सही वाला है उसको लेके जाना। जैसे तुम्हारी जो 10वीं की डेट ऑफ बर्थ है उसको सही माना जाता है, तो आधार कार्ड में अगर गलत डेट ऑफ बर्थ है तो आधार कार्ड को मत यूज करना, उसके बजाय पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ ऐसा यूज कर लेना। ठीक है, मतलब ऐसा मत करना कि खुद ही बैंड बजाने के लिए आ बैल मुझे मार वाला काम मत करना। ठीक है, साथ में फोटोग्राफ 8-10 ठो लेके जाना। और कॉलेज डिमांड्स क्या है इसको भी समझाता हूँ। और ये सेल्फ अटेस्टेड क्या वो चीज होती है उसको भी बताता हूँ, कुछ ऐसा खास चीज नहीं है। अब देखो, तुमको अपनी 10वीं की मार्कशीट लेके जानी है, ओरिजिनल वाली लेके जाना, ओरिजिनल वाली, इसमें तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ चेक होती है। 12वीं की मार्कशीट लेके जानी है, टीसी तुमको लेके जाना है, सीसी तुमको लेके जाना है। सीसी क्या होता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और माइग्रेशन तुमको लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों ने दिल्ली से बाहर, या जो बच्चे दिल्ली के नहीं है और उन्होंने दिल्ली से बाहर 12th क्लास की है, आपको माइग्रेशन कंपलसरी है, माइग्रेशन लेके ही जाना पड़ेगा। माइग्रेशन नहीं ले जाओगे तो कई कॉलेज तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी नहीं कर रहे हैं और आपको वापस भेज रहे हैं। माइग्रेशन कंपलसरी है, अभी दिखाता भी हूँ उसका प्रूफ में। ठीक। बाकी तुम्हारा जो SC ST ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है वो तुम्हारा सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और सेंट्रल लेवल द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट होता है, सेंट्रल लेवल ने एक फॉर्मेट दिया है कि इसी फॉर्मेट में सेंट्रल लेवल ने कहा है कि जो अधिकारी हैं यही अधिकारी अगर साइन करेंगे आपके मतलब डॉक्यूमेंट पे, तभी इसको वैलिड माना जाएगा। तो उसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कहते हैं अपन। तो आपका पहली बात तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, जिस फॉर्मेट में सेंट्रल लेवल ने कहा है उसी फॉर्मेट का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत वाला काम नहीं चलेगा। एक और चीज, मान लो तुम्हारे पास अभी पुराना वाला है, नया वाला नहीं बना है, तो नया वाला अप्लाई कर दो और आके यहाँ बता देना, तो काम चल जाएगा तुम्हारा। एक और चीज समझा देता हूँ, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे परेशान है, सर हमारा स्टेट का है कि सेंट्रल का है। तो अरे नालायक, ईडब्ल्यूएस का एक ही सर्टिफिकेट बनता है, वही सेंट्रल है वही स्टेट है। ठीक है, ओबीसी और बाकियों का स्टेट और सेंट्रल का अलग बनता है, तुम्हारा एक ही बनता है, तो तुम दिक्कत मत लो। एक और चीज, सर एफिडेविट लगेगा क्या? एफिडेविट कुछ नहीं लगता है। एफिडेविट, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जिनका गैप ईयर है उनको एफिडेविट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं लगता। एफिडेविट तुम्हारा गैप ईयर है, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई लेना देना है ही नहीं, तुम्हारा ना तो एफिडेविट लगेगा ना तुम्हारा कुछ लगेगा। अगर तुम्हारा मान लो 1 साल गैप था, 2 साल गैप था, 3 साल भी गैप था, तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एफिडेविट नहीं देना पड़ेगा। हाँ, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में आपका एफिडेविट मांग रहे हैं। हालांकि सर्टिफिकेट से काम चल रहा है 90% कॉलेजेस में, लेकिन कुछ कॉलेजेस एफिडेविट को भी मांग रहे हैं। एफिडेविट और कुछ भी नहीं होता है, अगर जो भी आपके आसपास वो होगा ना, क्या कहते हैं उसको, कोर्ट होगा, कोर्ट में जाके एफिडेविट बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है, आराम से बनवा सकते हो, तो जाके उसको बनवा लेना। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में कुछ बच्चों को कुछ कॉलेज में दिक्कत आ रही है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब एक और चीज समझो, हर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना एक कॉलेज नहीं है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, तो वो लिस्ट निकालता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 कॉलेजेस है, तो 90 कॉलेज अपने अलग अलग लिस्ट निकालते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जैसे डॉक्टर श्यामलाल कॉलेज हो गया, है ना, और उसके बाद ये रामजस कॉलेज हो गया, देशबंधु कॉलेज होगा, ये सब डीयू के ही कॉलेजेस हैं। जैसे मैं आपको एसआरसीसी का भी दिखाता हूँ, एसआरसीसी ने जैसे यहाँ पर निकाला है कि इनको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब तुमको मैं एक अच्छे समझा देता हूँ, एक को दिखा के। जरा इसका देखो, श्यामलाल इवनिंग कॉलेज का। श्यामलाल इवनिंग कॉलेज ने क्या क्या कहा है कि मुझे क्या क्या चाहिए जिन भी बच्चों का एडमिशन मेरे यहाँ लेना है। पहली बात तो ये कह रहा है भैया कि अपना प्रिंट आउट लेके आना, एप्लीकेशन का पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना, मेरी जो फीस है 11,800 रुपये फीस की रिसिप्ट लेके आना, 10वीं की मार्कशीट लेके आना, 12वीं की मार्कशीट लेके आना, ओरिजिनल लेके आना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना जो तुम्हारे 12वीं के प्रिंसिपल देंगे। तुम्हें माइग्रेशन नहीं चाहिए अगर तुम दिल्ली से हो तो। दिल्ली से हो तो तुमको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली से बाहर हो तो आगे जाके माइग्रेशन ले आओ। तुमको टीसी भी नहीं चाहिए अगर तुम दिल्ली से हो तो, लेकिन दिल्ली से बाहर हो तो तुमको टीसी भी चाहिए। और तुमको कैटेगरी सर्टिफिकेट की 2 कॉपी लेके आनी है, और कॉपी सेंट्रल लेवल फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस का जो भी इसको साइन करता है उसमें सबसे जो लोअर पोस्ट होती है वो तहसीलदार, अगर तहसीलदार से भी नीचे किसी ने साइन किया आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को तो इनवैलिड है। तो सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी से मानना है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों, तुम्हारा स्टेट और सेंट्रल का एक ही होता है, तुम्हारे दो नहीं बनेंगे, तो इतना घबराओ नहीं तुम लोग। स्पोर्ट्स कोटा में अगर तुमने स्पोर्ट्स कोटा तुमने खेला है, तुम्हारे ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है तो लेके आना। नेशनल्स खेला है या तुमने
SGFI खेला है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो तुम्हारा उसका भी चल जाएगा। ठीक है। अलॉटमेंट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब जौन से राज्य से हो वहां से अगर तुम्हारा कुछ ऐसा है तो वो सब लेके आना, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट हो ये सब है तो वो सब चलेगा। बाकी तुम्हारा एंटी रैगिंग और जो डोजियर है तुमको कॉलेज से ही मिल जाएगा, यहीं आओगे डिपार्टमेंट से तो यही मिल जाएगा। और हाँ, तुमको एक एंटी रैगिंग तुमको भरना पड़ता है, एक पेरेंट्स को भरना पड़ता है। तो पेरेंट्स को परेशान मत करना, मम्मी पापा वाला भी आके खुद ही भर देना, साइन कर लेना, वो लोग ऐसा दिक्कत नहीं कि तुमको पेरेंट्स को लेके आना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे मैं तुम लोगों को बताया श्याम लाल कॉलेज का, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, तो तुमको ये सब चीज़ें चाहिए। और अब तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि केवल ऑथेंटिक और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही आपको मैं आके समझाता हूँ, कोई बकवास की बातें नहीं करता हूँ। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम लोगों को मिड एंट्री में जो भी हेल्प होने वाली है, जो हेल्प लग रही है, सारे के ऊपर आपको वीडियो इस चैनल में देखने को मिलेंगे। मैं आपको अगले वीडियो में देखने को मिलता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखो, काउंसलिंग अच्छे से कराओ।